ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में रात को फिर धमाके सुने गए। अमरीका का पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेवी का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। ईरान के 9 बहरी जहाज़ डबो दिए गए हैं, बाकी जहाज़ों के पीछे जा रहे हैं। ईरान के बाकी बहरी जहाज़ भी समंदर में तैरते नजर आएंगे। बोले, ईरान ने सख्त हमलों का ऐलान किया है, बेहतर है वो ऐसा ना करे। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उन्हें ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि वो नए ईरानी रहनुमा से बात करने पर राजी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नए रहनुमा भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ओमानी वजारत खारजा ने भी दावा किया है कि ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशों पर आमादा है। ईरान की कार्रवाई, 3 अमरीकी फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। ईरानी पासदाराना इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। आबनाए होर्मुज़ में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी ईरान के हमले। उधर मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके बैत शम्स में ईरानी मिसाइल हमले में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में 57 इसराइली जख्मी, 20 लापता हैं। कई इमारतों को भी नुकसान। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से 50 नॉटिकल मील दूर बहरी जहाज़ पर भी हमला। बहरी जहाज़ के इंजन रूम में आग लग गई। ईरानी पासदाराना इनकलाब का कहना है कि दुश्मन फ़ौज पर मुसल्लह अफवाज के ताकतवर हमले नए मरहले में दाखिल हो गए। खुश्की और समंदर जारहों का कब्रिस्तान बन जाएंगे। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। अबूधाबी में बहरी अड्डे पर ड्रोन हमला। इमाराती वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी। हमले के बाद बहरी अड्डे में मौजूद 2 कंटेनर्स में आग लग गई। अबूधाबी में इसराइली सफारत खाने के कंपाउंड में भी ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि हमलों में 1 पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद जान से गए। 58 अमाराती और गैर मुल्की शहरी मामूली जख्मी हुए। ईरान के 165 मिसाइल हमलों में 152 तबाह कर दिए गए। 13 समंदर में गिरे। 2 क्रूज मिसाइल फजा में मार गिराए। 541 ईरानी ड्रोन्स में से 506 ड्रोन्स को तबाह किया गया। दुबई मरीना और स्पोर्ट्स सिटी में भी धमाके सुने गए। शारजा के इलाके रोला में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई। दोहा में 11 धमाके। दोहा के सनती इलाके में आग लग गई। दोहा में 16 अफराद जख्मी। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाद और प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमला नाकाम बना दिया गया। इराक पर हमले में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी। कुवैत में 1 हलाक, 32 जख्मी। बहरीन में 4 जख्मी। ओमान में 5 अफराद जख्मी। ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी का कहना है कि ईरान ने अरब ममालिक पर हमला नहीं किया। अरब ममालिक की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। अमरीकी अड्डे अरब सरजमीन नहीं हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अपने दिफा के लिए हमारी कोई हद नहीं है। अरब ममालिक को ईरान से नहीं, अमरीका और इसराइल से नाराज़ होना चाहिए। अरब ममालिक को समझना होगा कि जंग हमने शुरू नहीं की। जंगबंदी के लिए ईरान पर नहीं, अमरीका पर दबाव डालें। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा का कहना है कि अमरीका तक नहीं पहुँच सकते। अमरीकी कंट्रोल में अड्डे निशाना बना रहे हैं। ईरान में ज़ेरे ज़मीन मिसाइलों के ज़ख़ीरों पर B-2 बमबार तैयारों से हमले। अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरों पर 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम ईरान में हज़ारों अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के मगरबी शहर महरान में अमरीकी और इसराइली हमले में 43 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास इलाकाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला के इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की अमरीकी कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक अमरीकी कौंसलेट के बाहर फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की तफ्तान बॉर्डर पर आमद का सिलसिला जारी। अब तक 25 से ज़ायद तलबा और तालबात तफ्तान पहुंच चुके। डीसी चागी का कहना है तलबा और तालबात के लिए पाकिस्तान हाउस में इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। तलबा को आज कोयटा पहुंचाया जाएगा। अबू धाबी हमले में मरने वाले पाकिस्तानी की शनाख्त जाहिर कर दी गई। पाकिस्तानी सफारती हुक्काम के मुताबिक मुरीद जमान वल्द नज़र अली अबू धाबी में खिदमात अंजाम देते थे। ताल्लुक़ बन्नू से था। पाकिस्तानी सफारत खाने का कौंसलर खिदमात 3 मार्च तक आर्जी मुअत्तल करने का ऐलान। अबू धाबी में अमरीकी सफारत खाने की शहरियों को खुराक, पानी और अद्वियात का जखीरा करने की हिदायत। 2 से 4 मार्च तक मामूल की कौंसलर सर्विसेज भी मुअत्तल। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पहले से तयशुदा अपॉइंटमेंट्स भी मुलतवी कर दी गई हैं। अपॉइंटमेंट्स की नई तारीख बाद में दी जाएगी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारहत के बाद तेल की आलमी कीमतों में 10% इजाफा। कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन का अंदाजा है कि बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। इस साल तेल की आलमी कीमत पहले ही बढ़ते हुए $73 फी बैरल तक जा पहुंची थी। इतवार को दुबई की शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दवा रही। शॉपिंग मॉल्स और दुकानें खुली रहीं। दुबई की शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा। जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान के सैटेलाइट पाक सेट पर है, उसे पिछले 24 घंटों से हैक करने की कोशिश की जा रही है। इतवार को ये कोशिश एक ऐसे वक्त की गई जब जियो न्यूज़ का 9 बजे का बुलेटिन शुरू हुआ था। ये वो वक्त है जब दुनिया भर में जियो न्यूज़ को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जियो न्यूज़ की स्क्रीन को हैक करके एक नामुनासिब पैगाम नशर किया गया। वाज़ेह है कि यह हरकत पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की है। इस सूरत हाल का जियो न्यूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। जियो न्यूज़ की दरख्वास्त है कि हुक्काम इसके ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाएं। इस मसले को हल करने की कोशिश करने पर जियो न्यूज़ अथॉरिटीज़ का शुक्रगुजार है। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेट से हराकर आखिरी 4 टीम्स में जगह बना ली। भारत की जीत के साथ इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च को कोलकाता और मुंबई में खेले जाएंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।